बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के देवरिया थाना गांव चांदपुरा में सामंतवादी दबंगों के आतंक से दलित परिवार में भय का माहौल को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान एसएसपी से मुलाकात किए। आदित्य पासवान के साथ बिजली पासवान, जो कि चांदपुरा गांव के निवासी हैं, उनके नाती भतीजे एवं भाभी के साथ पिछले 1 महीने से लगातार मारपीट, जातिसूचक गालियां दी जा रही थी। आदित्य पासवान ने बताया कि मेरे दबाव के कारण स्थानीय पुलिस ने 2 एफआईआर तो दर्ज किया, लेकिन संतोषप्रद कार्रवाई नहीं कर रही है और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जिससे स्थानीय दबंगों का मन बढ़ गया था और बिजली पासवान के परिवार पे उत्पीड़न और शोषण जारी है। आदित्य पासवान ने बताया कि मेरे अनुसूचित समाज के मजबूत साथी शशि भारती पासवान बिजली पासवान के पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के बड़ी आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन दिया और बिजली पासवान से भी आवेदन दिलवाए ताकि न्यायोचित कार्रवाई हो सके। आदित्य पासवान, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रेस प्रवक्ता भी हैं, बड़ी आरक्षी अधीक्षक ने विश्वास दिखाया है कि जल्दी ही दबंगों पे कार्रवाई की जाएगी। इसकी पसली टूटी हुई थी, 1 दिन बेहोश था लड़का ही। फिर इसके भाई को अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, यहाँ हंसली से काटने का प्रयास किया गया। इनकी चाची को पेट्रोल फेंक कर जला दिया गया, यहाँ जल गया, उनका हिप जल गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में, किसी चांदपुरा देवरिया में हो रहा है। पूरे बिहार के दलितों के साथ इसी तरह से घटना लगातार हो रही है। हमारी बहनों की अस्मत को लूट करके उनके घर में ही लटका दिया जा रहा है और आत्महत्या दिखाने का प्रयास पुलिस कर रही है। हमारे नौजवान भाइयों की हत्या लगातार हो रही है और पुलिस प्रशासन जैसे चांदपुरा में दबाने का काम कर रही है, उसी तरह से हर जगह दबाने का काम कर रही है। दलित समाज जो हमारा है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस शासन प्रशासन में। संविधान में प्रावधान दिए गए हैं दलितों की सुरक्षा और रक्षा के लिए, लेकिन उसका उल्लंघन बिहार की धरती पर लगातार किया जा रहा है। और ये सरकार जो आंख मूंद करके नीतीश कुमार जी मस्त हैं अपने आप में और तथाकथित प्रगति यात्रा कर रहे हैं। इनको न्याय नहीं मिला। एसडीपीओ ने लगातार आश्वासन दिया कि हम न्याय करेंगे, लेकिन अपराधी सामंतवादी लोग, दबंग जो इनको तंग कर रहे थे, लगातार सड़कों पे थे और पिछले 1 माह में लगातार इनको धमकी दी गई कि इनकी हत्या कर दी जाएगी और जाति सूचक गालियां जब ये रोड पर निकलते थे तब दिया जाता था। तो इसलिए मैंने आज एसएसपी साहब से मुलाकात किया है, उनको पूरे केस का ब्रीफिंग दिया है, आश्वासन मिला है उनके तरफ से कि त्वरित कार्रवाई होगी। और मेरे सामने उन्होंने स्थानीय पुलिस जो थाना है तुरंत फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन दिया और यहाँ से ये जाएंगे, वहाँ पे स्थानीय पुलिस में आवेदन देंगे फिर से और नए तरीके से जाँच होगी। तो ये हाल है बिहार में, बिहार के प्रशासन का, बिहार के पुलिस का। लगातार हमारे भाइयों बहनों की हत्या हो रही है, अस्मत लूट दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो आंखें मूंदी हुई है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं बिहार के दलितों को कि जागिए, एकत्रित होइए, नहीं तो आज ये घर जो है, ये जो आक्यात है चांदपुरा में हुआ, गोपालगंज में रविदास समाज की बेटी राधिका के साथ हुआ, मुजफ्फरपुर के पारू में रूपा के साथ हुआ, औरंगाबाद के माली में पूजा के साथ हुआ। कल आपके घर के दरवाजे पे भी किसी न किसी रूप में दलित समाज में ये पहुंचना है। अभी रहुई में हरिराम पासवान की हत्या कर दी, उसके घर के बगल में मार करके उसे उसी के खेत में फेंक दिया गया, लेकिन प्रशासन जो है वहाँ भी उल्टा परिवार से पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो ये बिहार में लगातार दलितों का शोषण, उत्पीड़न और उनकी हत्या हो रही है। मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को कहना चाहता हूँ कि एकत्रित और संगठित हो, और नहीं तो इसी तरह से मारे जाते रहोगे। क्या लगता है सर इस मामले में कार्रवाई है ये, इसलिए मैंने